डॉक्टर ने बोला है कि मेरी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। तो आप कैसे माँ बनेंगे? अगर आप इसका सच जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को कहीं से स्किप मत करिए, एंड तक पूरे वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग एक्सपर्ट। मेरा हेल्थ प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ट्यूब्स ब्लॉक क्या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई, या फिर आपको स्ट्रेस की वजह से हुई, या फिर आपके शरीर के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हुई क्या, या फिर आपके रिपोर्ट्स की एरर की वजह से आपको है ना ये ट्यूब्स ब्लॉक दिखना शुरू हो गया? इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। एचएससी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। एक टेस्ट आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड तो नहीं कर सकता है ना। क्या एक एचएससी रिपोर्ट से ही आप मां बनेंगी नहीं बनेंगी उस पर डिपेंड करेगा क्या? जो आपकी डेफिनेटली ब्लॉक्स फैलोपियन ट्यूब्स को भी खोल देगा और नेचुरली बेबी कंसीव भी कर पाएंगे। तो मैं कोई जादू नहीं दूंगा आपको, मैं बस वो चीजें ही बताऊंगा जो आप रूटीन लाइफ में कर रहे हैं, उनको कैसे आपको मैनेज करना है, उनको ट्यूब्स को आप कैसे इजीली खोल सकते हैं। होता क्या है, आपके है ना पेल्विक इन्फ्लामेटरी मेशंस होता है ट्यूब्स में, जिससे आपको पता तो नहीं चलता है, लेकिन कुछ कुछ शरीर में चेंजेस आते हैं जिससे आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस, जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, कमर दर्द आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है और पीरियड्स आपके इरेगुलर्स हो रहे हैं। तो ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं हो सकती है। आप मां बनने के लिए सोच रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, तो है या नहीं, या कुछ सिर्फ मसल्स की टाइटनेस तो नहीं हो रही आपकी, ये भी पॉसिबल है ना, मसल्स टाइट्स भी हो सकती है ना। तो आपको क्या है कि योगा और प्राणायाम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बेसिकली स्टेप्स करिए। अब कौन सी योगा और प्राणायाम आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू फ्री सेशंस। मैं आपको जूम के थ्रू फ्री सेशंस भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कुछ ब्लड सर्कुलेशंस में भी अफेक्ट हो जाता है ना, ब्लड गाढ़ा पड़ जाता है ना, उसके बाद में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी वो गड़बड़ा देना शुरू कर जाते हैं। अगली स्टेप आती है डाइट में। आप जो खान पान खाते हैं ना, उससे भी तो आपके शरीर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं ना। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीजें आपके शरीर को इफेक्ट करते हैं। आप अगर रूटीन लाइफ में जो चीजें खा रहे हैं ना, अगर उन्होंने आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर वो आपके शरीर के अंदर चेंजेस कर रहे हैं ना, इसीलिए तो आपको बेबी कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको है ना बाहर की चीज़ें बिल्कुल खाने के लिए अवॉइड करवाएंगे हम लोग। आपको तेल तीखा तलिया बिल्कुल नहीं खाना है। आपको पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो आपको है ना बेबी कंसीव होने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, वो खुलेगी ही नहीं ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे कि आपके ना इनफर्टिलिटी, निसंतानता की ओर ले जाती है। इसलिए आपको स्ट्रेस, फियर के नाम की चीज को है ना साइड में रखना है, क्योंकि नेचुरल कंसीव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर केस नेचुरल नहीं होता है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको नेचुरल कंसीव हो जाए। और वीडियो में आप यहां तक आ गए तो प्लीज आप है ना वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आपके एक शेयर से है ना किसी परिवार में एक आशा की किरण जग सकती है, कोई परिवार खुश हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।